हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी भाई। तो जैसा कि मैथ्स की लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और आज की क्लास में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही होगी। अगर आपने अभी वीडियोस नहीं देखे हैं पहले के, तो जाके पहले के 3 वीडियोस देखिए। उसमें आपको बेसिक बताया गया है, शुरुआत कैसे करना है, कहां से क्या करना है, क्या जरूरी है आपको पढ़ने के लिए, वो सारे वीडियो जाके आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चा कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं। क्या QPA और DCB, या कह सकते हो PAQ या CBD, कुछ भी कह लो आप। ठीक है, तो इसमें ये बता रहे बच्चा कि आपके कोण A और कोण B ये दोनों जो है ये क्या है, ये न्यून कोण है। ठीक है, कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। तो आपको ये बताना है कि cos A बराबर cos B। ठीक है, cos A बराबर क्या दिखाना है, cos B। अब मुझे एक चीज ये बताइए आप कि cos A पूछा है और मैंने ये बताया था यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रायंगल देखना रहेगा। थीटा की वैल्यू जो कुछ भी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रायंगल देखना रहेगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू यानी कि A है, तो अगर एंगल ये A है तो ये भी बताया गया था कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और जिस पर कोण बनेगा वो क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लंब क्या हो जा रहा है, QP। ठीक है, ये बच्चा हो जा रहा है हमारा क्या, लंब, ये हमारा लंब हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इसके लिए लंब क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। ठीक है, आधार तो यही रहेगा, यहाँ पर ये आधार है। ठीक है, और यहाँ पर ये आधार है, ये आधार, और ये बच्चा कर्ण। ठीक है, ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, cos A की बात कर रहा है। और cos बराबर क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जब हमने पढ़ा था cos बराबर क्या होता है, याद कीजिए, लाल बटे कक्का, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो cos A की बात करोगे, अगर cos A की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos A बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, AP या PA कर दो, और कर्ण क्या है, AQ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, AP बटे में AQ। ठीक है, और ऐसे ही cos B बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आधार क्या, BC अपॉन में कितना, BD, BC अपॉन में कितना, BD। ठीक है, ये दो चीज आपके इक्वल्स में दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए वही चीज हमने लिखा है, cos A बराबर cos B, तो यहां से AP आधार बटे में AQ कर्ण, फिर cos B यानी कि आधार BC बटे में आधार कर्ण कितना, BD। ठीक है, अब AP अपॉन AQ बराबर BC अपॉन BD इन्होंने दे रखा है, यानी कि दो यहाँ पे इन दोनों का अनुपात जो है वो क्या दिया है, बराबर दिया है। अब एक चीज याद रखो, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा त्रिभुज की सर्वांग समता का यूज करना पड़ेगा, त्रिभुज की सर्वांग समता का यूज करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें दिखाना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा सर्वांग समता का रूप क्या है, साइड एंगल साइड होता है, साइड 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 होता है। ठीक है, एंगल साइड एंगल होता है, तो वो कॉन्ग्रुएंसी हमको देखना है। देखो दो जो ट्रायंगल दिए हैं तो जाहिर सी बात है ये एंगल P बराबर एंगल C की है, समकोण है। ठीक है, अब यहां से अगर हम ये चीज करें कि देखो ये दो रेशियो क्या है, बराबर में है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं भाई AP अपॉन AQ इज इक्वल टू BC अपॉन क्या है, BD है। यहां से हम ये कह सकते हैं बच्चा कि AP अपॉन BC ट्रांसफर कर दो, AP यानी कि आधार दोनों के क्या है, दोनों के आधार का अनुपात क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया, और बराबर किसके, दोनों के कर्ण का अनुपात। तो देखो AP अपॉन में BC, ये देखो AP अपॉन में BC बराबर किसके हो जाएगा, AQ अपॉन में क्या, BD। ठीक है, AQ अपॉन में BD, दोनों के आधारों का अनुपात बराबर दोनों के कणों का अनुपात। ठीक है, और ये बराबर इनका मान हम मान लेते हैं किसके है, K के है। ठीक है, इसका मान हम किसके बराबर मान लेते हैं, K के मान लेते हैं। इसलिए अब यहां से हम मान लेते हैं, अब जब AP अपॉन BC बराबर AQ अपॉन BD बराबर K, अगर ये ऐसा है AP अपॉन BC बराबर अगर हम मान ले K, ठीक है, और दूसरा यहां पे क्या हो जाएगा, AQ अपॉन में BD
बराबर क्या मान लें के, तो यहां से AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर क्या हो जाएगा बेटा K इंटू क्या BC, और ऐसे ही AQ बराबर क्या हो जाएगा बच्चा K इंटू में क्या BD। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा, ठीक। ध्यान से देख, अच्छा ये मैं आपको यहाँ पर इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप पता रहे कि कहां से क्या करना है, ठीक है। अभी वैसे लिखने में अब अगर हम वहां पे व्हाइट बोर्ड पे करवाएंगे तो वो बड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है, तो एक पता चला एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, तो उससे वो टाइम वेस्टेज का मतलब नहीं बनता है, ठीक है भाई। तो AP बराबर K इंटू BC और AQ बराबर K इंटू BD, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल BCD जो आपको पहले दिया गया है, ठीक है, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। अब क्या करा, ट्रायंगल APQ तरह ट्रायंगल APQ तरह ट्रायंगल BCD में, ठीक है, PQ अपॉन CD। अब देखो इन दोनों का अनुपात, भाई दोनों आधारों का अनुपात बराबर दोनों कर्णों के अनुपात हम यहाँ पे कर लिए, देखो यहाँ से दोनों आधारों का अनुपात बराबर दोनों कर्णों का अनुपात हमने यहाँ से कर लिया है, ठीक है भाई। अब क्या करना, हमको दोनों लंबों का अनुपात हमको क्या करना है, दिखाना है बराबर है कि नहीं है। दोनों लंबों का अनुपात क्या हो जाएगा, PQ अपॉन में कितना CD, वही चीज यहाँ पे है, PQ अपॉन में कितना CD, दोनों लंबों का अनुपात क्या हो जाएगा, PQ अपॉन में CD, तो वही क्या गया PQ अपॉन CD, और लंब बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण पहले में क्या है, पहले में कर्ण क्या है AQ स्क्वायर माइनस में क्या AP स्क्वायर, देखो AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। ऐसे दूसरे में कर्ण क्या है BD स्क्वायर माइनस में कितना BC स्क्वायर, BD स्क्वायर माइनस में BC स्क्वायर, ठीक है, समझो। फिर यहाँ पे देखो AQ की वैल्यू हमें यहाँ से कितना आई है, AQ की वैल्यू आई है K इंटू BD, AQ की वैल्यू जो आई है K इंटू BD। जस्ट मिनट, ये वाला थोड़ा सा मैं आपको स्लाइड पे ले चलता हूँ, एक मिनट देख लो। जो ट्रायंगल था आपका भाई, ये जो ट्रायंगल थे, ठीक है, ये जो दोनों ट्रायंगल थे, ठीक है, ट्रायंगल क्या क्या है भाई, APQ और BCD, APQ और ये था BCD, ठीक है, यही दो ट्रायंगल थे। अब यहाँ पे भाई हमको AP अपॉन में BC पता है और AQ अपॉन में BD पता है, ये दो बचा। अब हमको क्या निकालना है, PQ अपॉन में कितना CD। अब भैया ये क्या है, लंब है, और ये भी क्या है, लंब है, तो ये लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या आधार कर्ण का स्क्वायर यानी कितना AQ का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में कितना AP का स्क्वायर, ठीक है, बटे में अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा बच्चा BC का स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है वहां पर AQ बराबर क्या आया था, AQ बराबर आया था क्या K इंटू देखो AQ बराबर क्या आता है K इंटू BD और AP बराबर K इंटू BC, K इंटू BD, AP बराबर यहाँ पे AQ बराबर K इंटू BD आया था, AQ बराबर K इंटू BD आया था, तो यहाँ पे हम रख देंगे PQ बराबर यहाँ पर, अब देखो इसकी जगह पर क्या रख देंगे K इंटू BD वहीं पे रख दिया जाए, तो वही चीज है यहाँ पे K इंटू BD का स्क्वायर माइनस K इंटू BC का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो K कॉमन है तो K बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बाहर आ गया K इंटू BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा जाएगा PQ अपॉन CD बराबर किसके K, PQ अपॉन CD बराबर किसके K, तो समीकरण 1 और 2 से AP अपॉन BC बराबर AQ अपॉन BD बराबर, अब देखो K आया था, K के बराबर वैल्यू क्या है PQ अपॉन में CD, PQ अपॉन में CD। अब वही ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD किससे, साइड कॉन्ग्रुएंसी से, मतलब तीनों भुजाएं बराबर है, उस प्रमेय से ये क्या है सर्वांग सम है, इसलिए अगर ये तीनों साइड्स इक्वल है तो अब यहाँ से ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ से आपका ये देखो यहाँ से ये कोण आपका बराबर हो गया भाई, ये साइड बराबर इसके, ये साइड बराबर इसके, और ये साइड बराबर किसके इसके है, तो भाई ये न्यून को ये समकोण में है, ये समकोण में जब साइड बराबर दो भुजाएं बराबर है तो ये तीसरा एंगल भी क्या होगा इसके बराबर होगा, ये हमें प्रदर्शित करना था, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, ठीक, तो क्या दिखा रहा है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, कॉट थीटा दिया हुआ है तो ट्रायंगल बना लो बच्चा पहले फटाफट। ठीक है, ट्रायंगल बना लो, कुछ भी मान लो, ए बी सी, ये थीटा होता है मान लो। ठीक है, और ये हमारा क्या है 90 है। कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan का उल्टा, और tan क्या होता है लंब बटे में आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे में क्या लंब। आधार कितना हो जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा, और लंब हमारा कितना हो जाएगा 8। अब हमें कर्ण पता करना है बच्चा, कर्ण का मान पता करना है, और कर्ण का मान पता करोगे क्या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कर्ण क्या है DQ, सॉरी ए बी, सॉरी ये थीटा हमने कह दिया है, ये थीटा होगा, ये सी होगा। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, BC स्क्वायर बराबर क्या AB का स्क्वायर यानी कितना 7 का स्क्वायर प्लस कितना 8 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर देते हैं। तो BC का स्क्वायर बराबर कितना 49 और प्लस में कितना 64, दोनों को ऐड करोगे तो BC स्क्वायर बराबर भैया कितना हो जाएगा अंडर रूट में कितना सॉरी BC स्क्वायर बराबर आएगा कितना 113, तो यहाँ से BC का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 113। ठीक है, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 113, ये क्या हो जाएगा ये कर्ण आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको पता क्या करना है, देखो 7वें का फर्स्ट आपको क्या पता करना है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज पता करना है। अब आपको पता है आपका जो ट्रायंगल में यहां से मान आया था, ये जो मान आया था बच्चा, ये क्या है, ये आपका 7 है, ये 8 है, ये कितना है अंडर रूट में 113। ठीक है, आधार लंब और कर्ण। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा, फटाफट वैल्यू लिख दो, साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या जाएगी 1 प्लस साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब कितना 8 बटे में कितना 113, यानी कितना हो जाएगा 8 बटे अंडर रूट में कितना 113। ठीक है, फिर ऐसे ही 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। ठीक, 8 बटे में 113, 8 बटे में 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113, ये दो चीजें हो जाएगी भाई। ठीक है, तो अब बटे में क्या हो जाएगा बच्चा 1, देखो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी sin cos की वैल्यू क्या हो जाएगी आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और आधार हमारा कितना है 7 और कर्ण कितना अंडर रूट 113, तो सीधे वहीं पे रख दो 1 प्लस आधार कितना 7 बटे में कर्ण कितना है अंडर रूट 113, अंडर रूट 113। ठीक है, ऐसे ही 1 माइनस 7 बटे में अंडर रूट 113। हमने क्या करना है, बस सीधे सीधे जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज क्या कर देनी है पुट कर देनी है। ठीक है, अब देखो यहां से देखो ये 1 प्लस यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, और आपने अगर अलजेब्रा में सबसंख्या पढ़ी है a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सेम वही चीज बनी भाई। यहाँ पे इसको a मान लो, अगर इसको b मान लो, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसको हम लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का क्या स्क्वायर, और पूरे बटे में से वही चीज हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे में अंडर रूट 113 का क्या स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। आप इनर बोर्ड ले लीजिए, सॉरी। तो यहां से अगर इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो देखो अंडर रूट है, ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अंडर रूट का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या अंडर रूट हट जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 8 का स्क्वायर मिला कितना 64 बटे में कितना 113, ऐसे बटे में 1 माइनस ये 7 है, 7 बटे में कितना हो जाएगा 7 बटे में सॉरी 7 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा भैया, 7 का स्क्वायर जब आप करोगे 7 का स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा कितना 49, तो 49 बटे में कितना 113। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कर लीजिए आप, अब बन गया है भिन्न का क्वेश्चन, ये बन गया फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया। फ्रैक्शन का क्वेश्चन इसको आप भाई सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 113 माइनस में
64 बटे 113 माइनस में 49, और ये 113 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हर बन जाएंगे दोनों में, और जब आप रेसिप्रोकल करोगे दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 113 माइनस 49 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा 49, ठीक है, और 113 माइनस 64 करोगे ये कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा 49 बटे में 64, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा था भैया वो पूछा था कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा था। वो अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा था कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा था। एक मिनट, लंब बटे कर्ण सही तो है, एक मिनट, लंब बटे लंब। अगला पूछा भैया कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला इसमें हमको पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम देखेंगे, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखो ट्रायंगल तो हमें पता है, ये ट्रायंगल हमारा कितना है, ट्रायंगल हमारा यही है, अंडर रूट में कितना 113, ठीक है, आधार 7 है और लंब कितना है 8 है। कॉट का मान पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो पहले कॉट थीटा का मान देख लो। कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉट बराबर क्या होगा tan का उल्टा, और tan बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे में कितना लंब, आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8, यानी कि अब ये पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट ये था कॉट थीटा बराबर, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 7 बटे में 8 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 49 बटे में 64, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत कुछ था नहीं इसमें, 49 बटे 64 सीधे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है। सेम ऐसे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है अलग, बस आपको अब देखो 3 cot a दे दे तो यहां से cot a की वैल्यू पता कर लेंगे आप, ठीक है। cot a की वैल्यू जब पता करोगे बच्चा तो cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 बटे में 3, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं करना क्या है। तो cot a की वैल्यू 4 बटे 3 है। cot होता क्या है, cot होता है हमारा आधार बटे में लंब, cot होता है आधार बटे में लंब। अब यहां से आप कर्ण पता करोगे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या दिया है 3 cot a बराबर 4, ठीक है। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, cot a बराबर 4 बटे में 3, ठीक है। अब यहां से देखो cot बराबर क्या होता है आधार बटे में लंब, ठीक है। cot बराबर क्या होता है आधार बटे में लंब, आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, तो इसको निकालोगे आएगा कितना भैया 4 चौके 16, 3 त्रिके 9, 16 9 25 और 25 किसका बनता है 5 का बनता है, ठीक है। ये हो गया। अब सिंपल सा आपको क्वेश्चन जो पूछ रहा है बच्चा, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये दे रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं है, ठीक है। चलो अब आपको बताना क्या है, इसको बता दो A B और C, ठीक है। ये 98 ये होगा, तो आपको बताना है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यही तो है भाई क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अब ये प्रूफ करना है, तो भैया इसमें क्या है पाइथागोरस प्रमेय से हमने यहाँ पे कर्ण का मान पता ही कर लिया है, ठीक है। अब देखो tan का मान रखो, अब पहले एक टर्म, अब आप दोनों पक्षों को एक साथ सॉल्व कर सकते हो, या तो आप एक काम कर सकते हो कि यहां पर अरे यार सॉरी हाँ ये देखो, तो tan का मान tan कितना हो जाएगा लंब बटे में आधार हो जाएगा, लंब कितना है आपका है 3, आधार कितना है 4, तो यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे 1 माइनस
3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज रख दोगे, इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू कितनी है, अब कॉस का मान कितना हो जाएगा, आधार बटे में कितना, कर्ण आधार कितना है 4 बटे में कितना 5 का स्क्वायर, और माइनस साइन का मान कितना हो, लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है 3 बटे में 5 का क्या स्क्वायर, दोनों ये हमको देखने हैं, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड हमको देखना है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करोगे बच्चा, जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका फर्दर 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 में 16 अपॉन 1 प्लस 9 में कितना 16, ठीक है, 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16, ठीक, बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 बटे में 25 माइनस 9 बटे में कितना 25, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो 16 कम 16 माइनस 9 7 बटे 16 और 16 कम 16 प्लस 9 25 बटे 16, तो 7 बटे 9 बराबर 7 बटे 16, भाई ये देखो आप यहाँ पे देख लो, ये यहाँ वाला पॉइंट आप यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा ये 16 माइनस 9 बटे में 16 बटे ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे में कितना 16, ठीक है। अब ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये 16 माइनस 9 यानी कि 7 बटे में 16 प्लस 9 कितना 25, 7 बटे 25 इसका मान आ रहा है, और यहाँ से देखो 25 क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर यहाँ पे देखोगे ये तो आया 7 बटे 25, इसका मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 7 बटे में कितना आ रहा है 25 आ रहा है, और इसका मान देख लेते हैं, इसका मान जो हो जाएगा भाई 25 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा, तो 25 ये हो जाएगा आपका, सॉरी एलसीएम हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 यानी कि कितना 16 माइनस 9 सीधे कर दोगे तो ये भी कितना आ जा रहा है 7 बटे में 25, यानी कि ये मान भी क्या है सही है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस cos sin स्क्वायर a, ठीक है, हेंस प्रूव ये दोनों क्या है सही है। यहां से आप देख सकते हो वही चीज किया गया है, वैल्यूज निकाल ली जाएंगी, ठीक है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बराबर है, ठीक है। देखो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है भाई, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आधार दिया है, लंब दिया है, कर्ण पता करो, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा इसमें, मैं फिगर बना देता हूं, बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, ये दिया है, ठीक है, आपको दिया है √3 और ये क्या दिया है 1, इसका मान निकालो, ठीक है, इसका मान निकालोगे तो भैया इसका मान आराम से आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, ठीक है, ये b है, ये a है, ये c है, जब cos a का मान, जब sin a का मान करे तो आधार ये रहेगा, लंब ये रहेगा, जब cos c का मान करे तब आधार ये, लंब ये, कर्ण हमेशा यही रहेगा, वैल्यू रखिए फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही cos a cos c माइनस sin a sin c, ठीक है, cos a cos c माइनस sin a sin c, कुछ कुल मिलाकर बस एंगल जैसे चेंज करेंगे तो आधार और लंब क्या हो जाएंगे, जो आधार था वो लंब हो जाएगा, जो लंब था वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, इतना सा आपको समझना है, ठीक है भाई। तो ट्राई कीजिएगा आप लोग, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कोशिश कीजिए, बहुत टफ नहीं है, अगर नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे, ठीक है, एक बार हम आपको फिर से बता देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 25 सेंटीमीटर और PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना दे दिया है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है 9 और 10 आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है आप लोग ट्राई कीजिएगा, बाकी जो है हम आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा बच्चा 1 मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आई थिंक हाँ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं सही है, ठीक है, चलो तो ये रही आज की क्लास, और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रही कोई चीज आप कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर इस पॉइंट पे दिक्कत है, तो हो सकता है भाई, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ खामियां जरूर होती हैं सब में, और खामियों से सीखकर ही इंसान सीखता है, ठीक है।
तो आप लोग बताइए जो भी आपको लगता है कि हाँ सर यहाँ पे नहीं समझ आया, जो जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा जाहिर सी बात है वहां पे हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे होंगे, तभी हम बता पाएंगे कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। ठीक है, चलिए बाकी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और भाई प्यार मिल रहा है आप लोग को, ऐसे बनाए रखिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।